दिया, वीरगढ़ में कोई और मिस्टेक ब्यूटी पार्लर भी है क्या? नहीं तो एक ही है और हम सब रॉयल्स वहीं जाते हैं। देखो ना, मुझे थ्रेडिंग करानी थी और पार्लर बंद है। वो यहाँ का बेस्ट पार्लर है। पर तुम क्यों पूछ रही हो? अमायरा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो मुझसे क्या छुपा रही है? रिमझिम, तुम चलोगे हमारे साथ? अरे लेकिन कहाँ? हमने कहा ना चलो। इधर समीर, क्या कहाँ? चलो हमारे साथ। बड़े अजीब हैं ये दोनों, इतना लड़ते भी रहते हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। अगर रिमझिम सच में चली गई तो भाई साहब का क्या ही होगा? समीर क्या कर रहे हो? क्या काम है? हाँ, स्टिलेटोज। अभी तक तो बिना स्टिलेटोज के डांस करी थी ना, अब ये पहन कर डांस करना होगा, इसलिए ज्यादा उछलो मत। ये पहन कर डांस करना इतना आसान नहीं है। अब देखते हैं किसके डांस में कितना दम। क्या हुआ, जंगली बिल्ली से भीगी बिल्ली बन गई? उस वक्त तो बहुत इतरा रही थी, हमें सारे स्टेप्स याद हैं। अभी पहनकर डांस कर पाओ तो माने। किसका डांस बेटर? क्या फायदा हाँ प्रैक्टिस करने का जब मेरा यहाँ पर रहने या ना रहने पर ही सवाल है। डर लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्ही ने अपनी मासी को गायब किया? एक काम करते हैं, दादी साहब को बता देते हैं ना। बुआ माँ। क्या बोल रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो आप? हाँ, वैसे तो तुम किसी से नहीं डरती, लेकिन जैसे ही दादी साहब का नाम लेते हैं तुम्हारे चेहरे का रंग उतर जाता है। आप ही करो डांस। सतरंगी बालम ओ बालम। जब तुम सच्ची हो तो घबरा क्यों रही? राजवीर सर ने जिम्मेदारी ली है ना तुम्हारी मासी को ढूंढने की, तो रिलैक्स, डांस पे फोकस करो। स्टिलेटोस। बेताब सा चलो अब डांस करके दिखाओ। वो मैं ब्यूटी पार्लर आई हूँ। वीरगढ़ में कोई और मिस्टेक ब्यूटी पार्लर भी है क्या? नहीं तो एक ही है। देखो ना, मुझे थ्रेडिंग करानी थी और पार्लर बंद है। कहीं अमायरा का कुछ कनेक्शन तो नहीं है मासी के गायब होने में? क्या ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सतरंगी बालम ओ बालम।
अमायरा, तू इतनी अच्छी कैसे बन गई? तू तो बहुत बुरी लड़की थी। मेरी रिमझिम को कितना सताया तूने। इसका क्रेडिट भी ना आपकी रिमझिम को ही जाता है। उसी ने सिखाया कि बिना अपने फायदे के दूसरों की मदद करने में कितना सुकून है। बहुत अच्छी है मेरी रिमझिम। हाँ वीक बनना। मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, फिर आप घर आ जाना। किसी को पता नहीं चलेगा, नहीं तो सब सोचेंगे कि आप महल से कहाँ गायब हो गई। किसी को पता नहीं चल सकता ना कि आप मेरी पार्टनर हो, दीदी को भी नहीं। ओके। जिस जैसा अभी का पन्ना निकल चुके हैं। मुझे मासी को खुद ही ढूंढना होगा। अमायरा, कहीं रिमझिम को शक ना हो जाए मुझ पर। पार्लर से वापस आई हो ना तुम? लेकिन कोई खास चेंज तो लग नहीं रहा है तुम्हें। क्या करवा के आई हो? हेयर ट्रीटमेंट करवा के आए। वो बाल बहुत चिपचिपे हो गए थे ना, बाहर बहुत गर्मी है इसीलिए। हेयर ट्रीटमेंट करवाने में इतना टाइम लग गया है? और तुम्हारे बालों में कुछ खास चेंज तो लग नहीं रहा है, वैसे ही लग रहे हैं। वो आज उनके पास स्टाफ्स बहुत कम थे ना, तो इसलिए ज्यादा टाइम रुकना पड़ा मुझे। देखो ना, पूरा दिन लग गया। थक गई होगी ना? अब लो, पानी पी लो। सॉरी, सो सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। ठीक है, इट्स ऑल राइट। पर मैंने तो सुना है कि हेयर ट्रीटमेंट करवाने के बाद 12 घंटे तक उन पर पानी नहीं लगना चाहिए, है ना? कहाँ छुपाया मेरी मासी को? रिमझिम देखो। और झूठ मत बोलना अमायरा। मैं जानती हूँ तुम्हारा पार्लर 3 दिनों से बंद है। कहाँ है मासी? मुझे उनसे अभी के अभी मिलना है। रिमझिम मैं 1 मिनट। मैं अपनी मासी को लेकर ना ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ हमारा। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। कोई चालाकी करने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी के अभी मासी के पास लेकर चलो, मुझे मिलना है उनसे। देखिए मासा, ये अविक बना ना ही स्कूल जा रहे हैं, ना ही किसी क्लास में, और ना ही किसी दोस्त से मिलने। ये कोई अलग सी लोकेशन है। हमें तो लगता है कि ये अपनी मासी से ही मिलने गए होंगे यार। हम क्या कहते हैं कि हम ही निकलते हैं और यहीं पे चलते हैं और जाकर रंगे हाथों इन दोनों भाई बहन को पकड़ लेते हैं इनकी मासी के साथ। क्या कहते हैं आप? चलिए आइए। हमारा दीदी वापस क्यों आ गई? मैंने बोला था ना, जब मैं कॉल करूंगा तब भी आना है। दीदी, रिमझिम, मासी, रिमझिम, मासी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे पता था तुम मेरे साथ ना गेम खेलने जरूर आओगी। तुम आसपास में नहीं होती ना
तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रिमझिम, वो चिड़िया उड़ वाली गेम खेले। थोड़ी देर में खेलते हैं मासी, अभी आप जाकर ड्राइंग कीजिए। ठीक है। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, तुम तो मेरे भाई हो ना, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मासा, ये ट्रैकर का लोकेशन तो यही बता रहा है। अविक बन्ना और उसकी बहन रिमझिम इधर ही होंगे। आइए अंदर चल के पकड़ते हुए एक और आगे हाथ। और तुम दोनों के साथ कोई तीसरा भी है ना? क्योंकि तुम दोनों सिर्फ मासी को यहाँ तक नहीं ला सकते। कौन है वो तीसरा? कुछ तो गड़बड़ है। कौन हो सकता है इनका तीसरा पार्टनर? अविक बन्ना, ये आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? ये क्या है ये सब? मैं फ्रेंड के साथ पढ़ाई करने आया था। अगले हफ्ते एग्जाम है ना, महल में सब लोग बहुत शोर मचाते हैं। ये लीजिए आप ले लीजिए। आपके दोस्तों के लिए मैं दूसरा बना देती हूँ। आपकी टीचर आती ही होगी। आप, मुझे ना पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इन सब में ना आपको ही हाथ है। दादी सुन लेंगी बात, चुप धीरे। लेकिन हमें यहाँ पर चोर पुलिस का गेम खेल रहे हैं। अगर आप ऐसे आवाज करेंगी तो हम पकड़े जाएंगे। जीतना है या नहीं? जीतना ही जीतना। अविक बन्ना, आप हमें बता के भी तो आ सकते थे यहाँ। ओह नो, ये रिमझिम कहाँ भाग गई? और ये जो दोस्त हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो हमें तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या हो गया? कुछ नहीं। हम पूछ रहे हैं आपसे कुछ, आपके दोस्त हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे यहाँ। आप कह रहे थे ना कि आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए हो पढ़ाई करने। कहाँ है? हमें तो कोई नहीं दिख रहा इधर। अभी पहले मैथ्स के सम सॉल्व करेंगे, बाद में इंग्लिश पढ़ेंगे। खम्मा घड़ी दादी सा। घनी खम्मा। मोहिनी, चलते हैं। अविक बन्ना ठीक कह रहे हैं, ये पढ़ाई करने ही आए हैं। चल, आप राजा सा और उनके दोस्तों का खास ख्याल रखिएगा। जी दादी साहब।
मासा हम एक सेकंड आते हैं। हाँ ये जिस परफ्यूम की खुशबू आ रही है ये तो काफी जानी पहचानी है। क्या हुआ? नहीं वो फोन कल हम गार्डन चलते हैं। क्या? आप तो इतने बड़े झूठे निकले। हाँ, आपने छुपाया था ना यहाँ पर मासी को। अवीक का तो मुझे समझ आता है, वो तो बच्चा है, लेकिन आप तो रॉयल है ना, आप तो वीरगढ़ के राजा सा है ना, और रॉयल्स तो कभी झूठ बोलते नहीं। हमें अभी के अभी जाके सबको सच बताना होगा। जहाँ तुम्हें मैं थैंक यू बोलना चाहिए उल्टा हम पर बरस रही हो। हमें कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ ये गेम खेलने का, उल्टा हमारा दिल बड़ा है कि हमें तुम पर तरस आ गया था कि तुम्हें कहीं महल से बाहर ना निकाल दे, इसीलिए हमने सब कुछ किया, समझी? अच्छा, आपको मेरे बाहर जाने से क्या फर्क पड़ता है? ओह, तो अब समझी। आप मेरे बिना इस कंपटीशन में हार जाओगे, है ना? इस चीज का डर था ना आपको, इसलिए आपने ये सब ड्रामा किया ताकि हम कंपटीशन में जीत जाएं, है ना? भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है, कभी इस्तेमाल भी कर लिया करो, जंग लग जाएगा ना उसमें। तुम्हें क्या लगता है कि हमें लाइफ में जीतने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी? हाँ जाओ जाओ, आए बढ़े। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि डांस में ना आप मेरे बिना एकदम फ्लॉप हो। कुछ भी तुम्हारी पता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि तुम खुद को बहुत बड़ा समझती हो। दरअसल बात ये है कि हमें ये करना पड़ा, तुम्हारी मासी को ना छुपाना जरूरी था। क्यों क्यों छुपाया मैंने? क्या हुआ? हाँ, क्यों आपको इतना फर्क पड़ता है मेरे बाहर जाने से? बताइए, क्या आपको मुझसे प्यार हो गया? चुप क्यों है आप? बताइए ना, आप मुझे क्यों रखना चाहते हैं महल में? क्या आपको सच में मुझसे प्यार हो गया? हाँ, हमें तुमसे प्यार हो गया है। आपके होते हुए आधा माल फैक्ट्री पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। तो ऐसा तो नहीं कि आपको इस घपले के बारे में पता था और आपने कुछ भी नहीं किया? राजवीर साहब, कैसी बातें कर रहे हो आप? हैं? और बिजनेस में छोटी मोटी चीजें ना होती रहती हैं, और आप चिंता मत करो। जिसने भी ये काम किया ना, चुटकियों में पता लगा लेंगे और सो जुत्ते मारेंगे वो अलग। आप इन सब कामों में मत पड़िए, प्रताप सा है ना, संभाल लेंगे। और झूठ मत बोलिए प्रताप भाई, विश्वास कांच की तरह होता है, अगर एक बार टूट जाए तो वापस छूट नहीं पाता। समीर ने इतने सालों से आप पे कितना भरोसा किया, चाचा है उनके, कम से कम रिश्तों की तो गरिमा रखिए। अरे राजवीर साहब, जरा सोचिए, अगर समीर को अगर इस बारे में पता चलेगा तो कितना दुख होगा उसको। इस बार मैं समीर को कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रिश्तों के बीच में कोई भी दरार आए। लेकिन अब से मेरी नजर आप पर रहेगी, अगर आइंदा से कोई भी गड़बड़ हुई ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्या प्रताप साहब, आपको ना हमारी बिल्कुल चिंता नहीं है, पूरे टाइम अपने काम में लगे रहते हैं। हमने कहा था ना आपसे, वो सोने की कंठी हमें चाहिए, आप तो ढूंढ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं उस चुईया ने कहा अपनी कामाकाल मासी को छुपा दिया, हम ढूंढ रहे। चुप हो जा, और तेरी कंठी गई तेल लेने, समझ गई? इस राजवीर ने अगर समीर बनना कुछ बता दिया ना, जो निवाला मुंह के आगे आ रहा है ना, ये भी छिड़ जाएगा, समझ गई? इस राजवीर का तो कुछ करना पड़ेगा, वरना हम दोनों सड़क पे आ जाएंगे भीख मांगते हुए, दे दो दे दो। हाँ, और हमारा दिमाग खराब हो गया है। हमारी आंखों को ना मोतियाबिंद हो गया है। हमारे दिमाग के थोड़े से स्क्रू ढीले हो गए, जो तुम जैसी जंगली बिल्ली से हमें प्यार हो गया, है ना? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी तुम जाओगी तो, बल्कि हम तो खुश थे। अपने आप को ना इतनी इंपॉर्टेंस मत दिया करो, समझी? तो फिर क्यों किया आपने ऐसा? हमने अभी बनना के लिए किया, क्योंकि हमने उनसे वादा किया था कि तुम्हें कहीं नहीं जाने दें।
क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते और हो सकता था कि शायद वो तुम्हारे पीछे पीछे चले जाते। इसकी वजह से हमें बुआ माँ से भी झूठ बोलना पड़ा। हमें कौन सा अच्छा लग रहा है झूठ बोलकर। पर झूठ बोलना सही नहीं है समीर, लेकिन डोंट वरी, आप पर कुछ नहीं आएगा। मैं सारी की सारी जिम्मेदारी खुद पर ले लूंगी। और हमें दादी साहब को सच बताना होगा। इनफैक्ट दादी साहब को क्या, सबको सच बताना होगा। अरे आउट ऑफ योर माइंड, इतनी मेहनत पर पानी फेर दोगी। अविक ना तुमसे छोटा है लेकिन तुमसे ज्यादा समझदार है। तुम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहती हो। समीर प्लीज, हम मासी को ऐसे कब तक छुपाएंगे? हाँ, आज दादी साहब को ऑलमोस्ट पता चल गया था और ऐसे दोबारा भी तो हो सकता है ना। एक झूठ की वजह से हमें 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। इससे अच्छा यही है कि हम सबको सच बता दें। बात ही खत्म। मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र, थोड़ा रुक जाओ। हर बार सच बोलना जरूरी नहीं होता, ठीक है? पहले सोचते हैं, कुछ प्लान निकालते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। बस मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। मैं जा रही हूँ यहाँ से। दीदी प्लीज आप किसी को कुछ नहीं बताना, मैं आपको ऐसा नहीं जाने दे सकता। दादी साहब को पता चला तो आपको घर से बाहर कर देगी। और अगर इस बार ऐसा हुआ तो मैं भी आपके साथ आऊंगा। नहीं अभी, तुम वीरगढ़ के राजा हो, तुम्हारा महल में रहना जरूरी। तुम महल से नहीं जा सकते हो। पर राजा की बात तो सबको माननी पड़ती है ना, आपको भी माननी पड़ेगी। प्लीज किसी को कुछ नहीं बोलना, प्लीज। शाबाश, एक आप ही हैं जो अपनी बहन को थोड़ी सी अक्ल दे सकते हैं। समझाओ इसको। दादी साहब को पता चलेगा कि मासी को वाकई ही छुपाया गया था तो वो मुझे ही गलत समझेंगे। अब मैं क्या करूं? हमने आज महल में एक औरत को काली पोशाक पहने देखा है। अब उसे सबके सामने सजा मिलेगी और ये सजा एक सास की अपनी बहू के लिए है। हमें किसी की भी दखल अंदाजी नहीं चाहिए। रिमझिम 8:30 बजे दंगल टीवी पर।